नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, बीते कुछ समय से सोने की कीमत समय के साथ बढ़ रही है। यह सच्चाई है और इससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता। लेकिन पिछले कुछ महीनों में सोने की तेजी ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। हर नए दिन के साथ सोने की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कभी 2000, कभी 3000 तो कभी 4000 के आंकड़े को सोना पार कर रहा है। लगातार बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में 10 ग्राम सोने का भाव 74,222 रुपए था। वहीं 12 अप्रैल 2025 को सोने का भाव बढ़कर 96,450 रुपए पहुंच गया। ट्रेड के दौरान यह 97,000 रुपए के स्तर को भी टच कर चुका है। यानी करीब 7 महीने में ही सोना 22,000 रुपए से अधिक महंगा हो चुका है। सोने की कीमत में अनाप शनाप वृद्धि का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शादी ब्याह के सीजन में लोग अपनी जरूरत के मुताबिक सोने की ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहे हैं। खैर, क्या गोल्ड का बबल फूटने वाला है? ऐसा इसलिए कि पहले यानी कि 2013 में सोने का इतिहास अगर देखें तो इसी तरह की रिकॉर्ड तेजी के बाद भाव सोने का एकदम से धड़ाम हो गया था, जिसके बाद कुछ सालों तक सोने के रेट स्थिर थे। लेकिन फिर 2020 के बाद इसमें एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिली और बीते कुछ दिनों में सोने के रेट में अनाप शनाप वृद्धि यानी कि एक काफी तेजी का उछाल देखने को मिला। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2013 में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे सोने के दाम बढ़े थे और फिर एकाएक घट गए, और एक्सपर्ट एक बार फिर से इस बात का अंदेशा क्यों दे रहे हैं और इस बात की चेतावनी क्यों दे रहे हैं। तो जान लीजिए कि अगर सोने की हिस्टोरिकल प्राइस पर अगर हम नजर डालें तो उस वक्त यानी कि 2013 के दौरान सोने के भाव में रिकॉर्ड तेजी के बाद गिरावट आई थी। वर्ल्ड मार्केट में सोने का भाव 2013 में $1930 प्रति औंस पहुंच गया था। उसके बाद तेजी से गिरावट आई और यह टूटकर $11,000 प्रति औंस पहुंच गया था। इस तरह सोने में करीब 47% की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। सोने में गिरावट अमेरिका द्वारा क्वांटिटेटिव ईजिंग कम करने की घोषणा करने के बाद, गोल्ड ETF में भारी पैमाने पर निकासी करने के बाद और डॉलर में मजबूती के कारण आई थी। और ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिल सकता है क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाया गया है कई देशों पर। एक्सपर्ट के द्वारा यह कहा जा रहा है। खैर, इन सभी चीजों के परे सोने के दामों में जिस तरह की तेजी, यह सीधे तौर पर खतरे का संकेत है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, इस बात से कोई मुंह नहीं फेर सकता। मौजूदा समय में वैश्विक जगत में हालात ठीक नहीं है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। इससे सेफ हेवन के तौर पर सोने की मांग काफी तेजी के साथ बढ़ गई है। ट्रेड वॉर से डॉलर भी कमजोर हुआ है, जो सीधे सीधे सोने की तेजी को सपोर्ट कर रहा है। वैश्विक स्थिति ठीक नहीं होने से दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं। इससे सोने में जबरदस्त तेजी है। हालांकि विशेषज्ञों के सलाह और एनालिसिस को अगर माने तो ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, और ऐसे में यह मानना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जैसे ही हालात सुधरते हैं और सामान्य होते हैं, इस टैरिफ वॉर के बाद तो कुछ ही दिनों में सोने की दामों में बड़ी गिरावट आ सकती है। ट्रंप पहले से ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं और गोल्ड भंडार कम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो सोने की सप्लाई बढ़ेगी, जो उसकी कीमत को तेजी से नीचे लेकर आएगी। अगर 2013 जैसे हालात बने तो सोना $3230 प्रति औंस से टूटकर $1820 प्रति औंस तक आ सकता है। इस स्थिति में घरेलू बाजार में सोने की कीमत 97,000 प्रति 10 ग्राम से घटकर 55 से 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक रह जाएगी। हाँ, एक बार और सोने की कीमत में गिरावट आ सकती है। इसकी एक और वजह हो सकती है, सोने से हमेशा चांदी का भाव डबल होता था। यानी अगर 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपए है तो 1 किलो चांदी की कीमत 1 लाख रुपए तक होती। हालांकि इस रेशियो को सोने ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। सोना करीब 97,000 रुपए है,
इसी के आसपास चांदी भी है, जो एक बार फिर से बड़ी गिरावट की ओर सीधे तौर पर इशारा कर रहा है। बता दें कि एक और सोने का भाव रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर सोने में से निकासी तेजी हो रही है। AMFI के एक आंकड़ों के अनुसार निवेशकों ने मार्च में गोल्ड ETF से 77 करोड़ रुपए निकाले। यह निकासी सोने के बढ़ते मूल्य के बाद निवेशकों की प्राथमिकता में बदलाव का सीधे तौर पर संकेत है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो निवेशकों को काफी सावधानी से अभी सोने में निवेश करना चाहिए। इन सब के परे मन में यह सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से सोने के दाम में भारी गिरावट देखने को मिलेगा या फिर नहीं। यह तो भविष्य की बात है, पर आसार यही है कि ऐसा हो सकता है। हम उदय इंडिया के माध्यम से आप सभी तक सोने के दाम को लेकर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।